नमस्कार। बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन को धार देने के लिए किसानों की एक और बड़ी तैयारी है। रविवार यानी 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुलाई गई इस महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। वही महापंचायत के आह्वान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में कल होने वाली महापंचायत के लिए मंच तैयार किया जा चुका है। कहा यह जा रहा है कि इस महापंचायत में देश के राज्य का प्रतिनिधित्व होगा और यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान महापंचायत में जुटेंगे। तो वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा दक्षिण के कई राज्यों से किसानों के जत्थे यहां पहुंच रहे हैं। किसान महापंचायत को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी चौराहों और मार्गों पर पीएसी, आरआरएफ और सीआईएसएफ की तैनाती की जा रही है। मुजफ्फरनगर में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और इसके साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के अलावा आसपास के जिलों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। किसान नेताओं का यह दावा है कि इसमें लाखों की तादाद में किसान जुटेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यूपी की धरती पर होने जा रही इस महापंचायत पर सिर्फ किसानों की ही नजर नहीं है, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी इस पर टिकी हुई हैं। यानी कल होने वाली इस महापंचायत को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी पूरी तरह से निगाहें बनाई हुई हैं। किसान संगठनों की ये क्या कड़ी परीक्षा है? आंदोलन को क्या इससे नई दिशा मिलेगी? ये कुछ सवालात भी जहन में तैर रहे हैं। सफलता से क्या सरकार पर दबाव बढ़ेगा इस आंदोलन की सफलता से? इसके अलावा असफलता से क्या सरकार को राहत मिलेगी अगर ये आंदोलन, ये महापंचायत असफल होती है तो? इसका सियासी नफा नुकसान क्या होगा, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। इसके साथ साथ कृषि कानूनों का भविष्य तय होगा क्या, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी को लेकर तो ये महापंचायत बुलाई गई है। तो किसान संगठनों की कल ये जो बड़ी परीक्षा है, कौन कौन से किसान संगठन इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे, इस पर सबके निगाहें हैं। आंदोलन को क्या इससे नई दिशा मिलेगी और अगर ये महापंचायत सफल होती है तो क्या इससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा? ये कुछ एक सवालात है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में। सियासी नफा नुकसान की बात हो रही है। राजनीतिक पार्टियां भी इस पर निगाहें बनाए हुए हैं। कृषि कानूनों का भविष्य तय होगा। अगर ये महापंचायत सफल हो जाती है तो कैसे सरकार पर दबाव बढ़ेगा और उसके बाद इन कृषि कानूनों का क्या होगा? ये इस महापंचायत पर नजर बनाकर रखने वाली जितने भी लोग हैं उनके लिए सवाल हैं और इन सवालों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं बड़ा मुद्दा में। जो ये महापंचायत बुलाई गई है, इसमें यह कहा जा रहा है कि देश भर के तमाम किसान संगठनों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचेंगे और ज्यादा फोकस जो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों का ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर जमावड़ा होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कितना कामयाब रहेगा, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, परिचय उनसे मैं आपका करा देता हूं। एडवोकेट संकेत गुप्ता है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। संकेत जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आरपी उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरपी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। और दीपक लांबा, महासचिव जय किसान आंदोलन से मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। दीपक लांबा जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं पहले धन्यवाद। दीपक लांबा आपके पास आऊंगा, पूछूंगा कि इस महापंचायत को लेकर आप लोगों की तैयारी क्या है, क्योंकि इस वक्त जो लोग आपको सुन रहे हैं, खबर फास्ट के दर्शक जो आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपने स्तर पर इसको लेकर क्या तैयारी की है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जी, शमशेर जी, जैसा आपको पता है, अभी हमने कुछ दिन पहले ऑल इंडिया एक कन्वेंशन दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पे किया था जी। और उसमें ये तय हो गया था कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है और जो किसान आंदोलन है, इसको अब पूरे देश में फैलाना है। तो जो मिशन यूपी और उत्तराखंड की बात हम पिछले 2 महीने से कर रहे थे और ये जो 5 सितंबर की जो महारैली, महापंचायत की जो बात थी, वो आप सबकी जानकारी में पहले से थी। जी। इस कन्वेंशन में पूरे देश के 25 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 2 दिन तक यहाँ हमारे साथ रहे। जी। हमने ये सारा प्लान किया कि पूरे देश में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। और जो ये 5 सितंबर की रैली होने वाली है, ये तो आपने ही अभी बताया कि ये देश के इतिहास में बड़ी रैली होने वाली है। और जहां तक बात है पार्टिसिपेशन की, 25 राज्यों से जो प्रतिनिधि दिल्ली में आए थे,
उन सब ने अपनी तरफ से ये एश्योरेंस दिया था कि हम लोग अपने अपने वहां से संगठनों को, किसान नेताओं को जरूर इस रैली में पार्टिसिपेशन के लिए भेजेंगे। तो आज की बात करें तो जो जमावड़ा है वो शुरू हो गया है, पंजाब से खबरें आ रही हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ किसानों में पुरुष किसान साथी ही आ रहे हैं, महिला साथियों का भी बड़े बड़े जत्थे यहाँ पहुंच रहे हैं। हरियाणा से लोग चल चुके हैं, मेरी बहुत से हरियाणा के जो हमारे अलग अलग संगठन हैं उन लोगों से सबसे बात हुई है। और पंजाब से मैं आपको बता ही रहा हूँ, राजस्थान से भी बसें चल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश तो मेजबान की भूमिका में है, तो उत्तर प्रदेश के किसान तो वहां होंगे ही। इसके अलावा तमिलनाडु से एक 1500 लोगों का जत्था तो पिछले महीने ही आया था। वो सब लोग बोल के गए थे कि हम लोग भी इस रैली के लिए जरूर पहुंचेंगे। कर्नाटका की बात आ रही इंतजाम है, कैसे वहां है? से आ एक रहे चीज हैं और पूछूंगा आपसे लांबा साहब, इंतजाम आप लोगों ने जी कैसे किए हुए हैं लोगों के? देखिए हाँ। देखिए इंतजाम की जो बात है, वहां पर जो हमारा भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक, टकैत जी का जो मुख्य आयोजक है वहां का संगठन, उसके अलावा जो यूपी के लगभग 20 से 25 संगठन इसमें मुख्य रूप से आयोजकों में हैं। और जो टेंट की व्यवस्था कर दी गई है, आपको पता है बारिश का मौसम है, तो टेंट का एक इंतजाम किया गया है, स्टेज लग चुका है। 3 दिन से वहां पूरे इंतजाम में लोग लगे हुए हैं। और जो रूट मैप है वो भी किसान संगठनों ने तैयार किया है। संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी तरफ से पूरे शहर का रूट मैप घोषित कर दिया है। उसमें जो पार्किंग के स्थान हैं वो भी चिन्हित हैं। और किसान साथियों को भी ये आग्रह किया गया है कि जो जगह है पार्किंग की वहीं पे अपने व्हीकल पार्क करें, उसके बाद का सफर पैदल तय करें। और नो डाउट पुलिस प्रशासन भी इस काम में लगा हुआ है। अनुमानित तो कितने लोगों के, कितने किसानों के पहुंचने की आप लोगों को संभावना नजर आती है? देखिए वैसे मुजफ्फरनगर जो है वो इतना बड़ा कोई ग्राउंड वाला इतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन लोगों को से जो फीडबैक हमें मिल रहा है, हमें लगता है कि ये जो है लाखों में संख्या होगी। और जो लोगों का अनुमान है वो 10 और 25 लाख के बीच की कोई फिगर आ सकती है। मैंने बहुत बड़ा आपको रेंज दे दिया, लेकिन जो बारिश का मौसम है, दूर से लोगों को आना है, अभी ट्रेन भी पूरा नहीं चल रही, तो मुझे लगता है लाखों में तो संख्या ठीक है। होगी। संकेत गुप्ता जी, मैं आपसे पूछूंगा कि अभी देखिए महापंचायत को लेकर जो दीपक लांबा बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, उससे ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में किसान पहुंचेंगे, लेकिन ये तो कल पता चलेगा कि कितने संख्या में लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन उसके लिए तैयारियां प्रशासन की भी हैं, सुरक्षा व्यवस्था बड़ी जिम्मेदारी है, ये बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। अगर बहुत ज़्यादा संख्या में किसान आते हैं तो उसको उसको संभालने के लिए हमारा जो प्रशासन है वो कितना मुस्तैद आपको नजर आ रहा है? हालांकि ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और रिपोर्ट ये मिल रही है कि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं, ये जानना चाहूंगा आपसे। किसी भी पार्टी, किसी भी दल का, किसी भी यूनियन का प्रदर्शन करना एक हक होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी का संरक्षण, सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए वहां पर शांति रखे। अगर इनका प्रोटेस्ट और इनकी मीटिंग चलती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको पूरी तरीके से सुरक्षा वहां पर देने की तैयारी कर रही है। वहां पर प्रशासन सारे इंतजाम कर रहा है। आपने ठीक कहा, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। सारे आईएएस, आईपीएस जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब इस बात की योजना बना रहे हैं कि किस तरह इनका प्रदर्शन बिल्कुल तरीके से रहे और शांतिपूर्ण तरीके से इनका प्रदर्शन वहां पर हो। परंतु एक बार आप देखिएगा, अब किसान प्रदर्शन राजनीतिक रूप ले चुका है। अब उद्देश्य से भटक गए हैं किसान प्रदर्शन के लोग। अब ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में गन्ने का रेट बढ़ता है, हरियाणा में प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन वही पंजाब में नहीं मांगेंगे। भी हम हरियाणा में देते हैं, वहां तो ये प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये राजस्थान में नहीं मांगेंगे। अगर किसान के लिए इनको कुछ चाहिए तो किसान का प्रदर्शन सभी स्टेट्स में होना चाहिए। चुनाव जहां है, जहां पर ये लोग एक मतलब आप परेशान करने वाली बात कर रहे हैं, ये प्रदर्शन किसान के हित में नहीं हो रहा, ये प्रदर्शन राजनीतिक दलों के हित में हो रहा है। और आप कल भी देखिएगा, किसान कम और राजनीतिक दलों की भीड़ इसमें ज्यादा होगी, जो मिलजुल कर इन सबका एक ही लक्ष्य है कि किसानों के हित में कम और अपनी राजनीतिक रोटियां ज्यादा सेकें। संकेत गुप्ता जी, एक चीज आपने कही कि इसमें राजनीतिक दलों के लोग ज्यादा नजर आएंगे, तो आपने उसके लिए भी कुछ तैयारी की होगी कि किसान संगठन के लोग कितने आ रहे हैं? क्योंकि सवाल मैं दीपक लांबा जी से भी पूछूंगा, लेकिन मैं सरकार से भी कल पूछूंगा जब इस पर बहस करेंगे शाम को,
कि आप लोगों ने उस पर नजर, रैली पर नजर बना के रखी, इस महापंचायत पर नजर बना के रखी, तो आप लोगों को वहां क्या नजर आया? इसके लिए आप लोग तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं? क्योंकि ये सरकार भी अपने स्तर पर, क्योंकि आप लोगों ने प्रशासन की पूरी तैयारी वहां पर लगा रखी है, सब कुछ वहां पर तैनात है, तो इस बात पर भी नजर बना के रखता होगा कि यहाँ पर कौन राजनीतिक लोग हैं, कौन किसान लोग हैं। देखिए, सच्चाई को किसी आईने की जरूरत नहीं होती। आप भी मीडिया के लोग हैं। कल जब दूध का दूध पानी का पानी खुद इनकी मीटिंग में हो जाएगा, वो सब आपकी आंखों के आगे चेहरे आने वाले हैं। और जो इनका प्रदर्शन, जैसे इन्होंने नूह में नारे लगाए, जिस तरीके का नूह में इनका प्रोटेस्ट रहा कि दिल्ली का गला घोट दो, जिस तरह की भाषा का प्रयोग इन्होंने नूह के उसमें किया, वही प्रयोग ये कल करने वाले हैं। लेकिन उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, ये किसान आंदोलन आज राजनीति से प्रेरित हो चुका है। किसानों के हित में ये मीटिंग भी नहीं करना चाहते, ये अपनी योजनाएं भी नहीं बताना चाहते। ठीक है, मैं आर बी उपाध्याय जी से इस मसले पर बात करूंगा। उपाध्याय जी, किसानों का ये मानना है कि ये तो किसान महापंचायत है और इस किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। वो संख्या बल तो हम देखेंगे कितना होगा, दावा तो बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन वो जो आंकड़े वहां पर मौजूद रहेंगे लोग, उससे पता चलेगा। और सरकार का ये मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सीधे तौर पर कि ये राजनीतिक रंग दे दिया गया और कल ऐसा नजर आएगा, कल ऐसी स्थिति दिखेगी तो उस पर भी सबके निगाहें बंधी रहेंगी। उपाध्याय जी। देखिए, कोई भी आंदोलन हो शमशेर जी, तो अराजनीतिक कहते सब हैं, लेकिन मैं कहता हूं कोई व्यक्ति भी अराजनीतिक नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा को सपोर्ट करता है जी, किसी न किसी विचारधारा का फॉलोअर होता है और हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा को मानता है। देखिए, जहां तक भारतीय किसान यूनियन की बात है, संगठन मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्राउंड जीरो तक भारतीय किसान यूनियन का संगठन मौजूद है और उन लोगों ने पूरी तैयारी की। ग्राउंड पर उनका हर वर्कर, हर जो भी पदाधिकारी थे, गांव गांव घर घर जाकर, क्योंकि एक अस्तित्व का प्रश्न है। अगर महापंचायत फेल होती है, जितनी उम्मीद की जा रही है उतने लोग अगर वहां उपस्थित नहीं होते तो कहीं ना कहीं एक मजाक बन जाएगा आंदोलन। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए और सरकार है, सरकार कोशिश करेगी कि वहां कम से कम लोग जाएं। और देखिए, 5 राज्यों के इलेक्शन है, विपक्ष भी इस तलाश में बैठा हुआ है। विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन विपक्ष कोई आंदोलन नहीं कर पाया। तो जनता की अपेक्षाएं, आशाएं थी, उन पर खरा विपक्ष नहीं उतर पाया। तो विपक्ष भी अपनी जमीन तलाशते हुए किसान आंदोलन के पीछे खड़ा है। किसान आंदोलन जितना उग्र होगा, किसान जितना नाराज होगा, उतना फायदा विपक्ष को मिलेगा। विपक्ष की ऐसी स्ट्रेटेजी या ऐसी सोच विपक्ष रखता है। अब देखिए, किसान आंदोलन में जो कृषि कानून है, कृषि कानून बदलाव की बात सरकार करती है। कृषि कोई प्रॉफिट का सौदा नहीं रहा और इसी का कारण है कि जमीन बढ़ती चली गई। आज किसान कर्जदार है, किसान कल भी कर्जदार था, आज भी कर्जदार है। किसान कल भी आत्महत्या कर रहा था और आज भी आत्महत्या कर रहा है। ये बात अलग है कि पॉलिटिकल पार्टियां सभी कहती हैं हम किसान का भला कर रहे हैं, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी उसको जो अपेक्षित मूल्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। महंगाई 300 गुना बढ़ी, वेतन भत्ते 300 गुना बढ़े और जो उपज है किसान की वो कितनी बढ़ी? 20%, 25%। गेहूं का रेट इस समय आजाद हुए थे क्या था, आज क्या है? उस समय सोने के भाव क्या थे? उस समय सैलरी क्या मिलती थी, आज सैलरी क्या मिल रही है? उस हिसाब से महंगाई अगर बढ़ेगी तो किसान भी एक कंज्यूमर है, उसके बच्चे पढ़ने जाते हैं, फीस बढ़ेगी, डीजल बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगा, असर तो उस किसान को भी आता है। तो किसान की उपज का मूल्य उस रेशो में नहीं बढ़ा है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही किसान यूनियन जिम्मेदार है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, अपने बेनिफिट देखते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसान को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं। किसान को एक वोट बैंक की तरह यूज किया जाता रहा। अन्यथा क्या कारण था? यही यूनियन पहले थी। जी, ठीक है। मैं दीपक लांबा जी से बात करूं। दीपक लांबा जी, आपने उपाध्याय जी को भी सुना और संकेत गुप्ता जी को भी सुना कि ये राजनीतिक रंग में रंग रहा है और कल ऐसा नजर आएगा, लेकिन आप लोगों को क्या ऐसा जो आभास है कि ये चीजें घटित होंगी, या फिर आपने इसको लेकर भी पूरी प्लानिंग कर ली है कि राजनीतिक तौर पर इस मंच का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा कहीं दिखता है तो फिर इस आंदोलन पर जो सवाल खड़े होते रहे उनके ऊपर एक और मोहर लग जाएगी?
शमशेर जी, जो हमारे बीजेपी के भाई हैं संकेत जी और दूसरे हमारे जो उपाध्याय जी उपाध्याय जी हैं, उन्होंने जो जो बात की उसमें से निकल के ये जरूर आया कि बीजेपी वाले तो एलिगेशन लगाते हैं कि ये राजनीतिक है, लेकिन कल की आप महापंचायत में देखेंगे किसी भी राजनीतिक पार्टी का बंदा आपको स्टेज पे नहीं दिखाई देगा। हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चे की लीडरशिप है वही वहां रहेंगे, यूपी के संगठनों के लोग वहां होंगे और जितने भी किसान संगठनों के बड़े नुमाइंदे देश भर में से आएंगे वो वहां स्टेज पे आपको दिखाई दे। पहली बात। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं कि भाई राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग 60% से ऊपर जनसंख्या का समूह है किसान। और यदि मैं बात करूं, संकेत जी भी अपने डाटा खंगाल लें, लोकसभा देख लें, इनके अपने सांसद ये कहते हैं कि हम किसान हैं। तो बात जब किसान की है तो देश की राजनीति उससे अलग नहीं जाएगी। देश की राजनीति के केंद्र में किसान होना चाहिए, किसान के बेनिफिट के लिए राजनीतिक पार्टियों को, सरकारों को काम करना चाहिए। और जहां तक हमारी मांगों का सवाल है, स्पष्ट मांग है कि हमने ये तीनों कानून रद्द करवाने हैं, एमएसपी का अधिकार लेना है। ये कानून जब तक रद्द नहीं होंगे, उपाध्याय जी एक बात और भी कह रहे हैं लांबा साहब, ये आंदोलन चलता रहेगा। आरबी उपाध्याय जी एक बात कह रहे हैं कि किसान को इस्तेमाल किया गया है और यही किसान यूनियन जो हैं, इन्हीं की वजह से किसान की आज हालत ऐसी हो गई है कि जो किसान किसी वक्त में जो अनाज पैदा करता था उसकी कीमत आज आज़ादी के बाद जहाँ 60-70 साल में 20 गुना बढ़ी है और वहीं आम आदमी की, कर्मचारी की तनख्वाहें जो हैं वो सैकड़ों गुना बढ़ गई हैं। तो किसान यूनियनें जो हैं वो भी जिम्मेदार रही हैं इस प्रकार किसान की हालत को लेकर। और आज ऐसा आरोप लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए प्रायोजित तरीके से किया जाता है। जी शमशेर जी, देखिए बीजेपी की मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जिस तरह उन्होंने किसानों का इस्तेमाल किया है पिछले कुछ समय में। पहली बात, उन्होंने कहा 2022 तक हम आय को दुगना कर देंगे। आज हम 2021 में बैठे हैं। आप किसी भी आंकड़े से इनके मंत्री जी से जब पूछा जाता है कितनी आय बढ़ गई तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो किसानों का जो इस्तेमाल है वो तो केंद्र सरकार ने भी अपने बेनिफिट के लिए किया है, आय दुगनी नहीं हुई। दूसरा, आप देखें जितनी भी प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है, जिसको शुरुआत के समय ये कहा गया था कि इसकी शुरुआत जो है 23% से हम कर रहे हैं और 100% किसानों को इसका लाभ पहुंचाएंगे। आज की डेट में आप देखिए वो 13% पर खड़ा है। तो कुल मिला के यदि आप देखेंगे कि किसानों के साथ जो इस्तेमाल होने की टेंडेंसी है वो तो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा रोल है उसमें। आप देखिए किसान निधि के लांबा साहब एक सवाल और आपसे मैं करूंगा, अहम सवाल। इस महापंचायत को आप लोग अपनी तरफ से सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी आ जाता है, जैसे संकेत जी की माफ कीजिए उपाध्याय जी की बातों से निकल कर आया कि इस प्रकार की जो महापंचायतें होती हैं उनकी सफलता, उनकी असफलता कई चीजें तय करती है। अगर इसमें जो अपेक्षा आप लोगों ने रखी है उस हिसाब से किसान अगर नहीं पहुंचते हैं, और ये भी जाहिर सी बात है कि जैसे उपाध्याय जी कह रहे हैं कि सरकार की भी पूरी कोशिश होगी कि इस महापंचायत को असफल बनाया जाए, लेकिन आप लोगों की तैयारी तो पूरी है, उसमें आप लोगों को सरकार का जो पक्ष है या सरकार की तैयारी है उस पर आप लोगों ने नजर बना के रखी होगी तभी इसका आयोजन किया है। लेकिन अगर किसी वजह से जो आप लोग सोच रहे हैं वहां तक आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर एक मजाक बन जाएगा इस महापंचायत का। शमशेर जी, जैसा आपको पता है जिस दिन मिशन यूपी और उत्तराखंड की बात हमने की थी उसका प्राइम उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हम यूपी और उत्तराखंड में भी किसान आंदोलन को सक्रिय करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य कतई ये नहीं था कि चुनाव में इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में संख्या का अपना महत्व होता है। यदि संख्या ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा पड़ता है, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन किसान आंदोलन की सफलता असफलता इस संख्या पे कोई डिपेंड नहीं करती। हमारा उद्देश्य किसान आंदोलन को पूरे देश में फैलाना है। दूसरा, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, नाम आप लोगों ने महापंचायत दिया, इसलिए पूछा मैंने दीपक लांबा जी, नाम महापंचायत है। महापंचायत का मतलब बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, किसानों का पहुंचना, उतना होगा। लेकिन आप कोई ये एक रैंक सेट कर दें कि इस लेवल से कम हुआ तो हम फेल, इस लेवल से ऊपर हुए तो हम पास, ये पाल और आपने जैसे कहा कि 10 से 25 लाख है, 10 से 25 लाख है, मान लेते हैं 6-7 लाख, 5 लाख, 6 लाख लोग अगर पहुंचते हैं, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख लोग पहुंचते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये होगा कि हाँ लोगों की संख्या पहुंची है। लेकिन जो इतना दावा आप लोग कर रहे हैं
अगर उसके आसपास भी नहीं पहुंचते हैं तो फिर दिक्कत होगी। 40%, 30%। हाँ शमशेर जी, हमारे लिए संयुक्त किसान मोर्चे के लिए जो स्थिति किसान आंदोलन की 4 सितंबर को है, यदि 5 सितंबर के इस महापंचायत के बाद उसमें 2% का भी फर्क पड़ता है तो भी हमारे लिए ये महापंचायत सफल है। संकेत गुप्ता जी, ये असफलता सफलता परिचायक होगी इस बात की कि सच में किसान इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नाराज हैं कि ये कृषि कानून सरकार रद्द करे? दबाव बढ़ेगा इस बात से अगर अच्छी खासी तादाद में किसान आते हैं, और नहीं आते तो फिर मैंने पूछ लिया दीपक लांबा जी से, कल फिर हम चर्चा करेंगे। देखिए, किसानों का प्रदर्शन करना अधिकार है। दीपक लांबा जी की भाषा से आपको पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल एक राजनीतिक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। और जब ये कहते हैं कि स्टेज पर राजनीतिक नेता नहीं होंगे, स्टेज पर राजनीतिक नेताओं के चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन उद्देश्य तो वही है। क्यों ये प्रोटेस्ट हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में नहीं होता? क्यों जहां चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाती है? क्योंकि यह आज किसान अपने रास्ते से भटक गया है। उपाध्याय जी ने बात की कि किसान यूनियन कहीं ना कहीं इस बात की दोषी है। मैं कहता हूं फसल बीमा, आज फसल बीमा का लाभ जो किसानों को मिल रहा है उसकी बात दीपक लांबा जी क्यों नहीं करते? आज जो किसान के खाते में सीधा पैसा जाता है, वो जो कभी भी नहीं हुआ इतने सालों में, उसकी बात दीपक लांबा जी क्यों नहीं करते? आज ये कह देना बहुत आसान है कि किसान की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो कुछ किया उसकी बात दीपक लांबा जी क्यों नहीं करते? 18 करोड़ में अगर हम सिरसा में नई मंडी खरीदते हैं तो क्या उसका उद्देश्य मंडी बंद करना होगा? सरकार अपना इतना पैसा क्यों खर्च करेगी? अभी हमने 18 करोड़ रुपए सिरसा में इन्वेस्ट किए मंडी बनाने के लिए। ये ऐसा झूठ फैलाएं, जनता के बीच में भ्रम फैलाएं, सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए। आप ये चुनाव बीत जाने दीजिए, चुनाव बीतने के बाद इनका प्रदर्शन कहीं भी नजर नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये राजनीति से प्रेरित हो चुका है और अब दंगाई भी आ गए हैं। आप देखिए, बंगाल की एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, पंजाब की महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, एक ग्रामीण को जलाने की कोशिश हुई। किसान आंदोलन अपने रंग बदल चुका है। इसके अंदर मूल रूप से किसान नहीं, मूल रूप से ये जो तमाम बातें हैं ये अलग विषय है, लेकिन जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर मैं उपाध्याय जी से पूछना चाहूंगा। उपाध्याय जी, एक बड़ी बात इस चर्चा में हम जानना चाह रहे थे कि इस किसान महापंचायत में जो संख्या बल है वो बड़ा महत्व रखेगा। ये बात शायद सरकार भी कहीं ना कहीं इस पर नजर बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे उसको राजनीतिक आंदोलन कहती रहे या फिर किसान इसको किसान आंदोलन कहते रहे, लेकिन अगर संख्या अच्छी खासी वहां पहुंचती है, वो चाहे राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। और नहीं पहुंचती है तो फिर आपने जैसे कहा कि मजाक बन जाएगा। उपाध्याय जी, देखिए, संख्या बल का जहां तक प्रश्न है तो मैंने पहले भी कहा, संगठन भारतीय किसान यूनियन का मजबूत है। गांव लेवल तक, बूथ लेवल तक किसान यूनियन का संगठन है। संख्या बल से आप ये सोचें कि भी सभी लोग जो भी वहां पर दबाव पड़ेगा क्या सरकार पर? उपाध्याय जी, सरकार पर दबाव पड़ेगा संख्या बल से? देखिए संख्या बल से सरकार को फर्क पड़ेगा, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे बहुत भीड़ होती है एक नेता की रैली में, लेकिन वो सब क्या वोट में तब्दील हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं जी। जो विचारधारा है, देखिए, किसान चाहता है खेती में पूंजी निवेश हो, कृषि में पूंजी निवेश होगा, बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बनेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी, किसान का भला होगा। और मैं ये मानता हूं, मेरा मानना ये है कि पूंजी निवेश न होने से कृषि में किसान के जो बदहाल है वो इसीलिए है। आलू ज्यादा होता है, सड़ जाता है, फेंकना पड़ता है। मटर ज्यादा हो गई, फेंकनी पड़ेगी, टमाटर सड़ जाएगा। तो जब तक पूंजी निवेश नहीं होगा कृषि में, किसान इस बात को अब समझने लगा है। बहुत सारा किसान, ये नहीं कि वो सरकार के साथ है, सरकार के साथ जैसा कह दिया, अभी हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहे थे कि हमने बीमा योजना लागू कर दी। अरे बीमा जो कंपनी कर रही है वो चैरिटी के लिए नहीं आई, वो उसमें से ही पैसा कमा रही है, यानी वो भी किसान का खून चूस रही है। एक रास्ता आपने और निकाल दिया। मानिए 5,000 करोड़ बीमा में इकट्ठे हुए, वो भुगतान कितने का करती है? 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का, यानी वो भी 3-4 हजार करोड़ रुपए कंपनी प्रॉफिट कमाकर अपनी जेब में रखकर चली जाती है और किसान का और ज्यादा शोषण होता है। तो ये कह देने से कि भाई नहीं, हमने बीमा कर दिया, किसान के अच्छे दिन आ गए, तो किसान कल भी बदहाल था, आज भी बदहाल है। और जब तक किसान यूनियन ईमानदारी के साथ किसान के भले के लिए अपने निहित स्वार्थों को छोड़कर आंदोलन करेंगी, किसान का पूरा समर्थन मिलेगा, बिल्कुल, किसान पूरे तरीके से साथ खड़ा मिलेगा।
आज चंद और मुट्ठी जो भर लो। आप कह रहे हैं कि किसान जो पिछले 70 सालों से पिस रहा है, उस किसान को सही में फायदा मिलेगा, ये आप उपाध्याय जी बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब आपका, उपाध्याय जी आपका भी, और दीपक लांबा जी आपका भी इस खास चर्चा मेरे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत आभार। किसान महापंचायत को लेकर आज हम बड़ा मुद्दा में बात कर रहे हैं। ये तो जरूर है कि इस महापंचायत की सफलता असफलता कई मायने तय करेगी। अगर बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात होती है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए संख्या बल का महत्व होता है। अगर यहाँ बड़ी संख्या में किसान पहुंचते हैं तो सरकार पर हो सकता है इस बात का दबाव बढ़ जाए, जो कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान बात कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता जो होती है वो किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होती है। और अगर बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान नहीं पहुंचते हैं तो ये महापंचायत फेल साबित हुई, तो इसका खामियाजा जो किसान संगठन इस महापंचायत पे किसानों को लेकर आने का दावा कर रहे हैं और दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दबाव सरकार पर हट जाएगा और सरकार के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो आमदनी बढ़ाने की बात हम किसान को लेकर कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से अब तक तो उसके संकेत मिले नहीं है। वो चाहे हम किस प्रकार से बढ़ाएं, कुछ भी किसानों को रियायत दें, मुआवजा दें, किसान के हित को लेकर 70 साल में कोई बेहतर सोच आज तक विकसित हुई नहीं है। अब ये बड़ा सवाल है कि किसान के भले के लिए किसान यूनियन जो है उन्होंने कितना बेहतर आज तक काम किया। अगर बेहतर किया होता तो जो उपाध्याय जी कह रहे हैं आज किसान की हालत ठीक होती, और सरकारों ने किया होता तो आज किसान जो है उसकी आमदन बहुत ज्यादा बढ़ गई होती। लेकिन ये महापंचायतें होती हैं, इनके अपने तरीके होते हैं, इनके अपने कुछ निहित स्वार्थ होते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो राजनीतिक हो सकता है, वो किसान हो सकता है, वो सामाजिक हो सकता है, या फिर वो किसी तरह से प्लानिंग के तहत कार्यक्रम हो सकते हैं। लेकिन इस महापंचायत की संख्या बल की जहां तक बात आती है, अगर वो बड़ी हुई तो इसका असर देखने को जरूर मिल सकता है। ये बहुत अहम मसला आज की चर्चा में रहा। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।